वेलकम टू माय चैनल लेसन। आज के लेसन में हम जिस पोएट की पोएम को डिस्कस करेंगे वो है जॉन डन। जॉन डन का पीरियड जो है वो शेक्सपियर और मिल्टन के पीरियड के कोई दरमियान का पीरियड है और इनको मेटाफिजिकल पोएट भी कहा जाता है। मेटाफिजिकल पोएट इसलिए कहा जाता है, एक तो इनकी पोएट्री में हमें स्पिरिचुअलिटी का एस्पेक्ट भी मिलता है, बहुत डोमिनेंट किस्म का, और उसके साथ इनकी पोएट्री में कुछ कॉम्प्लेक्स आइडियाज भी हैं जिनको डिग आउट करना पड़ता है, इन्फर करना पड़ता है समझने के लिए। जॉन डन की पोएट्री को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, एक उसकी लव पोएट्री और दूसरे उसके होली सोनेट्स जो उसकी रिलीजियस पोएट्री है। जॉन डन की जो लव पोएट्री है उसको हम तीन मूड में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एक प्लेटोनिक, जिसमें अगेन वो लव को एक स्पिरिचुअल मैनर में पोर्ट्रे करते हैं, उसको डिपिक्ट करते हैं, उसको फिजिकल एस्पेक्ट की बात नहीं करते। एक कॉन्जुगल, जो एक हैप्पीली मैरिड पर्सन का एटीट्यूड है। देन द थर्ड मूड इज वेरी सिनिकल, जो कि बिल्कुल ही एक बेहिस किस्म का और बहुत ही एक्सट्रीम पे एटीट्यूड स्पेशली वुमेन फोक के बारे में दिखाई देता है। जॉन डन की पोएट्री की एक खास बात उसकी कॉन्सीट्स भी हैं। कॉन्सीट इज बेसिकली एन एक्सटेंडेड मेटाफर दैट इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स लॉजिक दैट गवर्न्स द होल पोएम। वो इनिशियली समझ में नहीं आती, लेकिन जब उसकी रेलेवेंस क्लियर होती है तो फिर वो बहुत शानदार तरीके से उसमें पोएम के अंदर हमें एक बड़ी मिक्सअप हुई नजर आती है। इस पोएम का टाइटल है द गुड मॉरो। टाइटल से ही पता चलता है कि इसकी टोन जो है वो एक हैप्पी टोन है, और इस पोएम में भी हम देखते हैं पोएट ने एक लैंग्वेज यूज की है, वो उसके कॉन्जुगल और उसके प्लेटोनिक मूड को शो करती है। गुड मॉर्निंग मीन्स गुड मॉर्निंग, और ये शो करता है कि उससे पहले का टाइम बहुत अच्छा गुजरा है और उसके बाद आने वाली सुबह का वो खैर मकदम कर रहे हैं। I wonder by my truth what thou and I did till we loved, were we not weaned till then? अब पोएट का जो स्टाइल है वो आगाज में ही क्वेश्चन पोज कर दिया उसने, जो पोएट्री की लैंग्वेज में जिसको हम रिटोरिक क्वेश्चन कहते हैं, द क्वेश्चन विद एन अपीरेंट आंसर, मतलब एक स्ट्रिक्ट सेंस में क्वेश्चन नहीं होता। तो पोएट ये कह रहे हैं, वो स्वेयर करते हैं अपने फेथ के ऊपर कि मैं फेथ की कसम खाकर, वो पोएट जो है अपनी बात का आगाज करता है कि हम तुम इससे पहले कहाँ थे जब हम एक दूसरे से मिले नहीं थे, जब हम हमारे दरमियान एक दूसरे के लिए ऐसी सॉफ्ट फीलिंग नहीं थी, तो हम क्या कर रहे थे, और हम उस वक्त तक शायद मैच्योर नहीं हुए थे। बट सक ऑन कंट्री प्लेयर्स चाइल्डिशली, तो फिर हम मामूली किस्म की बातों पर, जिस तरह बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, छोटी छोटी बातों पे खुश होते हैं, शायद उस तरह की हमारी वो खुशियां थी। और स्नॉटेड वे इन द सेवन स्लीपर्स डेन, या फिर हम सेवन स्लीपर्स के साथ उनकी गार में सो रहे थे, या एक हिस्टोरिकल रेफरेंस है सेवन स्लीपर्स का। तो डन की पोएट्री में इस तरह की चीजें मिलती हैं हमें कि वो डिफरेंट और वेरिड फील्ड ऑफ स्टडी से रेफरेंसेस कोट करता है, इमेजरी उसकी इस तरह से बड़ी नॉलेज को शो करती है उसकी। टू आस सो बट दिस ऑल क्लियर फैंसी बी, अगर ऐसा था तो अब से पहले तक की जितनी बातें हैं वो एक ख्वाब महसूस होती है, फैंसी महसूस होती है। रियलिटी तो वो है जो अब है। इफ एवर any beauty I did see which I desired and got, 'twas but a dream of thee। तो वही कह रहे हैं कि अगर इससे पहले कोई ब्यूटीफुल किसी कंपेनियन की मुझे कंपेनियनशिप मिली है, जिसकी मैंने ख्वाहिश की है और उसको मैंने हासिल कर लिया है, तो वो सिर्फ तुम्हारे एक ख्याल का, तुम्हारे ख्वाब का एक अक्स है। तो बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर की। एंड नाउ गुड मॉरो टू आवर वेकिंग सोल्स। अब यहाँ से वो पोएट जो है वो स्पिरिचुअलिटी के एलिमेंट को इंक्लूड करते हैं, वो सोल्स की बात कर रहे हैं, स्पिरिट की बात कर रहे हैं, फिजिकल एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहे। तो फिर वो खैर मकदम करते हैं नई सुबह का, जब वो कह रहे हैं हमारी सोल जो है एक नई हकीकत से, रियलिटी से रोशनास हुई है। विच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फियर,
वो सोल जो है वो अब एक दूसरे के लिए उनके अंदर कोई खौफ कोई डर नहीं रहा है, वो एक दूसरे की बहुत ज्यादा रफाकत की आदी हो चुकी है। For love, all love of other sides controls and makes one little room and everywhere। मैं कह रहे जो हमारा लव है यही हमारी कंट्रोलिंग फोर्स है, हमारी लाइफ की कंट्रोलिंग फोर्स है। और ये जो लिटिल रूम है ये पूरी एक यूनिवर्स पे, पूरे एक वर्ल्ड पे जो है वो स्प्रेड हो गया है। लेट्स सी डिस्कवरर्स टू न्यू वर्ल्ड्स हैव गॉन। पोएट्री कह रहे हैं कि वो सी डिस्कवरर्स जो हैं, जो सी वॉइस के थ्रू डिस्कवर करते हैं न्यू वर्ल्ड्स को, उनको अपना काम करने दो, वो उनकी तरफ जा चुके हैं नई दुनियाओं का सुराग लगाने की तरफ। लेट मैप्स टू अदर्स वर्ल्ड्स ऑन वर्ल्ड्स हैव शोन। और उनको दुनिया के नक्शे पे नए नए ममालिक की तलाश जारी रखने दो, मतलब उनको अपना काम करने दो, जो भी अपना काम कर रहा है वो करता रहे, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, कोई गर्ज नहीं है। Let us possess one world, each hath one and is one। हम अपने ही हाल में मगन है, हमारी अपनी ही एक दुनिया है, जो हम दोनों का वर्ल्ड कोई अलग अलग वर्ल्ड नहीं है बल्कि एक ही वर्ल्ड है, और इसका उस बैरूनी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। My face in thine eyes, thine in mine appears। वही कह रहे मेरा चेहरा तुम्हारी आंखों में नजर आता है और तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों में झलकता है, मतलब दोनों हर वक्त एक दूसरे के आमने सामने हैं, साथ हैं। एंड थ्रू प्लेन हार्ट्स डो इन द फेसेस रेस्ट। और वो जो अक्स नजर आ रहा है, वो जो रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, उसमें दो प्योर हार्ट्स दिखाई दे रहे, दिल उनके खालिस हैं एक दूसरे के लिए। Where can we find two better hemispheres? अब अगेन जिस कॉन्सेप्ट की हमने बात की थी शुरू में, जो एक्सटेंडेड मेटाफोर जिसके लिए फेमस है जॉन डन, हेमिस्फीयर्स। अभी एक जियोग्राफिकल उसने इमेजरी ली है। हेमिस्फीयर्स हम जानते हैं कि दुनिया जो है वो दो हेमिस्फीयर से मिलकर बनी है, तो उन्हीं हेमिस्फीयर्स को वो कोट कर, देखिए वो कितने जबरदस्त तरीके से इनको अपनी पोएट्री में और अपने आइडिया को क्लियर करने के लिए यूज करता है। विदाउट शार्प नॉर्थ, विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट। हेमिस्फीयर्स नॉर्थ और वेस्ट में है, तो मेरे जो एक्चुअल हेमिस्फीयर्स हैं जो जियोग्राफिकल वर्ड से लिए गए हैं, उनमें नॉर्थ जो है वो बहुत ज्यादा कोल्ड है, उसके अंदर कोल्डनेस है उसके अंदर। जो वेस्ट है वो डिक्लाइनिंग इसलिए कि वेस्ट में सन जो है वो सेट हो जाता है, जाके सूरज गुरूब हो जाता है। लेकिन हमारे जो हेमिस्फीयर्स हैं, मैं जिन हेमिस्फीयर्स की बात कर रहा हूँ उसमें ना तो ऐसा शार्प किस्म का और कोल्ड किस्म का नॉर्थ है, और ना ही इतना डिक्लाइनिंग किस्म का उसके अंदर वेस्ट। Whatever dies was not mixed equally। अब ये बड़ी ब्यूटीफुल बात उसने कही है कि वो जो चीज सही तरीके से मिक्सअप नहीं की जाती वो बरकरार नहीं रख सकती अपनी खासियत को। फॉर एग्जाम्पल if there is a solution or we could not mix up the solvents well harmoniously, तो वो सोल्यूशन अपने कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा टाइम तक बरकरार नहीं रख सकता। तो इसी तरह से वो ये कह रहे हैं कि whatever dies was not mixed equally, वो चीज जल्दी ही खत्म हो जाती है जो प्रॉपर तरीके से मिक्सअप ना हुई हो। If our two loves be one, or thou and I love so alike that none do slacken, none can die। तो ये कह रहे हैं कि हमारे जो लव्स हैं वो उनका जो सोल्यूशन है वो इतना हारमोनियसली मिक्सअप हो चुका है, हम एक दूसरे के लिए इस तरह लाजिम और मलजूम हो चुके हैं कि हमें कभी ज़वाल नहीं आएगा, हमारे लव को कभी डेथ नहीं आएगी। तो इट्स अ काइंड ऑफ इमॉर्टैलिटी जिसकी बात करते हैं, हमारा लव जो है वो इमॉर्टल है इस सेंस में, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, लव के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, दे आर वेल मिक्स्ड, हारमोनियसली मिक्स्ड। ये जॉन डन की पोएम थी द गुड मॉरो। इसकी हमने टोन देखी, एक वो कॉन्जुगल और प्लेटोनिक इसमें टोन नजर आती है, कॉन्सीट्स और बड़ी ब्यूटीफुल इमेजरी उसने पोएट ने यूज की है, और इसी वजह से उसको मेटाफिजिकल पोएट भी कहा जाता है। स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट भी नजर आता है इसमें, वो हमें फिजिकल एस्पेक्ट की बात नहीं करता लव के, वो एक वो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको वो देखता है और इस रिलेशनशिप को वो एंजॉय करता है। I hope this is helpful. Thank you for watching.